हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जैसा कि आपको मालूम हो गया होगा, आपके पास जो सर्कुलर है वो आ गया होगा कि जो यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है, जितने भी कॉलेज एचपीयू के अंडर आते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि रजिस्ट्रेशन क्या है, इसको क्यों करवाना ज़रूरी है। ये यूजी स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है और पीजी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी ग्रेजुएशन दूसरे कॉलेज से हुई है, मतलब बाहर की यूनिवर्सिटी से हुई है, उनके लिए भी ज़रूरी है। तो ये बीए, बीएससी, बीकॉम जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए जो एचपी यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज आते हैं, कुल्लू और मंडी को छोड़कर सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं इस बार एचपीयू के अंडर आते हैं। तो ये जो लिंक है इस पर जाकर आप जो है वो क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है उनको जो है वो मुश्किल आए फॉर्म फिलअप करने में, तो वो कैफेटेरिया से फिलअप करवा सकते हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट्स की भी मैं बात करूँगा और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना जो है वो आपका जो है वो ना तो रिजल्ट आएगा और ना ही आपकी जो डिग्री है और ना ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिलअप होगा। तो इसमें जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और ना ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो आपको जो है आपको सीधे डायरेक्ट न्यू रजिस्ट्रेशंस में जो है इसको क्लिक करना पड़ेगा। मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। तो ये मैंडेटरी है फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स सच एज बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीवॉक एंड ऑल अदर स्टूडेंट हु स्टडिंग इन डिफरेंट कॉलेजेस विच इज रन बाय द एचपी यूनिवर्सिटी थ्रू द एंड थ्रू इक्ड्यूल। जो एचपी यूनिवर्सिटी से रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज, और इक्ड्यूल से भी जो कर रहे हैं या जो पीजी कर रहे हैं और जिनकी जो ग्रेजुएशन है वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से है, उनके लिए भी ये काफ़ी मैंडेटरी है। तो इसमें सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। अगर आप कैफेटेरिया से भी करवा रहे हैं तब भी आपका कोई भी इसमें कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होता है तो आपका फिर जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आपका फिर आगे जो है वो रोल नंबर और एग्ज़ाम और रिजल्ट में जो है वो दिक्कत आएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो 10th की स्कैन्ड कॉपी ओरिजिनल से आपने स्कैन करना है। +2 की कॉपी चाहिए स्कैन्ड कॉपी ओरिजिनल से। अब जिनकी +2 सीबीएसई बोर्ड से है या जिन्होंने जो है वो आईसी या दूसरा जो बोर्ड रहता है आपका, है ना, मतलब सीबीएसई बोर्ड, एचपी बोर्ड के अलावा किसी दूसरे बोर्ड से जिसकी +2 है उसके लिए ओरिजिनल माइग्रेशन का सर्टिफिकेट लगेगा। जो एचपी बोर्ड से है उनके लिए ओरिजिनल माइग्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा और जो अदर बोर्ड से उनकी फीस भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और अदर जो कैंडिडेट है जो एचपी बोर्ड के, उनके लिए 200 रुपीज़ जो है वो फीस इसमें रहने वाली है। तो इसमें कंप्लीट जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। हार्ड कॉपी आप जो है वो अपने नोटिस के अकॉर्डिंग अगर कॉलेज में बोला गया है सबमिट करने के लिए तो आप सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है जो इक्ड्यूल वाला है वो डायरेक्टली जो है वो सबमिट कर सकते हैं जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग। और फॉर द पीजी स्टूडेंट ओरिजिनल कॉपी ऑफ माइग्रेशन रिक्वायर्ड। जो माइग्रेशन जिस यूनिवर्सिटी से वो आया है उसकी माइग्रेशन की कॉपी जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 10th +2 और जो अदर बोर्ड से जिन्होंने अपनी +2 की है उनके लिए माइग्रेशन, और जिन्होंने बीए अदर यूनिवर्सिटी से की है उनके लिए भी माइग्रेशन, और ये सर्टिफिकेट सारे के सारे आपके रहेंगे। इसमें सिर्फ आपकी लास्ट जो डिग्री आपने की होगी, मान लो किसी ने बीए की है तो यहाँ पे बीए का सर्टिफिकेट जुड़ जाएगा एमए के स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें आप एडिट कर सकते हैं फॉर्म को। ऑप्शन ऑफ एडिटिंग इज नॉट येट अवेलेबल। तो इसमें साइट पे जो है वो आप एडिटिंग कर सकते हैं इन केस आपकी कोई मिस्टेक्स जो है वो रह जाती है बिफोर द सबमिट ऑफ द फॉर्म। जब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है तब तक आप जो है वो उस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। इसके लिए समय आपको दिया जाता है। तो इस टाइप का आपका रजिस्ट्रेशन रहता है, इस टाइप का एक नंबर रहेगा। उसको फिर आपने जब सेकेंड ईयर में आप होंगे या आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म जब भरेंगे आप, और अगर आपके पास ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा, तो वहाँ पे एक जो है वो कॉलम रहता है, उसमें आपको इसको फिल करना होता है। तो अब कैसे करना है, ये हमारे पास लिंक है। इस लिंक पे आप यूनिवर्सिटी के जाएंगे तो आपके पास RME का एक फोटो खुल जाएगा। डायरेक्टली आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो कैफेटेरिया से इसको करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपसे मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं और आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड रहेगा
वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने उसको भी नोट करके रखना है। तो हमारे पास ये लिंक इस तरह से अवेलेबल हो जाता है। ये हम लिंक पे चले गए। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी आ गई। स्टूडेंट एक्टिविटी में आप गए। स्टूडेंट एक्टिविटी में जाने के बाद जो है वो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का रहता है ना। इसमें एक नया भी है आपका दिया हुआ है, RME 2023-24 न्यू पोर्टल फॉर UG एंड PG स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो फ्रेश RME रजिस्ट्रेशन फॉर एफिलिएटेड कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाती है MA की सारे PG कोर्सेज जिनकी बाहर से BA है, BBA BCA सेमेस्टर सिस्टम का, और ये एनुअल सिस्टम का BA का। क्लिक हियर टू RME फॉर्म। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पूरा का पूरा, इसको आपने फिल करना है ना। तो 2023-24 खुद से आ गया। BA एनुअल सिस्टम आ गया। सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया। मान लो किसी का हिस्ट्री है, कोर्स सब्जेक्ट हिस्ट्री आ गया। दूसरा मान लो हिस्ट्री के साथ हिंदी है। फिर कैपेसिटी रेगुलर आ गई। आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप मान लो चंबा से है तो चंबा आ गया। कॉलेज आपका कौन सा है चंबा में, मान लो गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो चंबा है आपका, है ना। तो आपने गवर्नमेंट कॉलेज चंबा कर दिया। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम 10th के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कैंडिडेट नेम इन हिंदी में भी होना चाहिए। मदर नेम मदर नेम इन हिंदी, फादर नेम इन हिंदी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी है आपकी। यहाँ से आपने ईयर सिलेक्ट कर लिया, मान लो 2019 है, 16 है। और यही फिर आपका पासवर्ड भी होगा बाद में, इंडियन नेशनलिटी। तो यही पासवर्ड होगा 16/10/2019। जेंडर मेल फीमेल। आधार नंबर अगर है तो ठीक, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। आपका मीडियम क्या है, हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी आप कर सकते हैं यहाँ पे। जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश करें। जनरल कैटेगरी है, OBC है, ST SC है। आर यू हैंडीकैप्ड और नोट, नो आएगा। क्लास रोल नंबर आपका जो अभी क्लास आप जिसमें पढ़ रहे हैं उसका जो रोल नंबर है फर्स्ट ईयर के लिए वो। इफ़ यू ऑलरेडी रजिस्टर इन HPU तो नो आएगा, जो अपने हमारे BA के स्टूडेंट्स है, क्योंकि वो अभी रजिस्टर नहीं हुए। HP बोर्ड से किया, अदर बोर्ड से, अदर बोर्ड होगा तो अदर, HP बोर्ड से की होगी तो HP। क्लास कोर्स BA फर्स्ट ईयर। कैंडिडेट मोबाइल नंबर आपका ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉरगेट भूल जाते हैं मान लो पासवर्ड यूजर ID तो उसके लिए काफ़ी मैंडेटरी है ये। मदर नेम, ईमेल ID आपकी ही होनी चाहिए, किसी और की नहीं देनी है। नेम ऑफ बोर्ड HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। HP बोर्ड जो मैट्रिक में आपका रोल नंबर है वो। क्रेडिट कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने, मान लो 700 में से आपके 300 है तो 300। मैक्सिमम मार्क्स 700। क्रेडिट परसेंटेज कितनी है आपके, मान लो 55% है तो 55%। लास्ट ईयर ऑफ पासिंग तो आपका होगा, क्योंकि आप 2023 में ही पास हुए हैं। जिन्होंने लेट एडमिशन ली है, कोई 22 में होगा, तो आपने जब मार्च 2023 में की है तो इस साल की तो 23 आएगा। 10th मार्कशीट का सीरियल नंबर सबसे टॉप पे दिया होगा। मार्कशीट का 10th का रोल नंबर देना है आपने यहाँ पे, और ईयर ऑफ पासिंग, फिर 10th का कब आपने किया है, तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है ना। तो अभी ये सबमिट नहीं होगा, तो जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक नंबर जनरेट होगा। अब एक मैसेज आएगा आपके फ़ोन पे, उसमें आपका नंबर और आपका जो है वो उसमें क्या होगा, एक नंबर होगा और एक पासवर्ड होगा। पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। अब एक ऑलरेडी कैंडिडेट हमारे पास है ऑलरेडी, उसमें हम दिखाते हैं कि कैसे, जो ऑलरेडी रजिस्टर है उसका मैं दिखाता हूँ कौन सा आपके पास जो नंबर होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर है। तो इसमें हम गए, यूजी पे क्लिक किया हमने, ईयर पे क्लिक किया जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, और यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया इसका। ये इस टाइप का एक आपका यूजर आईडी रहेगा। इसको आपने डायरी पे नोट कर लेना, क्योंकि 3 साल तक आपका ये मैंडेटरी है। जो भी पेपर भरे जाएंगे इसी से भरे जाएंगे, और जो पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। एज इट इज स्लैश लगा के आपने उसको एंटर करना है। तो ये गलत आ रहा है जैसे, अब हम किसी और का यहाँ पे डालते हैं। अब यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करने को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट पेज,
तो इस तरह का आपका पूरा डिटेल ये फिल होके आ जाएगी। तो इसमें आप देख रहे हैं सेशन आ गया, ये 2021 का स्टूडेंट है, नाम आ गया, इसका फादर नेम आ गया, इसकी ये डेट ऑफ बर्थ आ गई इस तरह से, इसका आधार नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन आ गया, रेगुलर स्टूडेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज चंबा से है, बीए मेल फीमेल, एड्रेस आ गया, सेम एड्रेस है तो सेम आ गया, है ना। ये आपका जो है वो मैट्रिक उत्तीर्ण करने का ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इसने, ये ऑलरेडी सबमिटेड है। इसको कैप्चे को आपने यहाँ पे फिर लास्ट में फिल करना है, इसको जो है वो प्लस करके फिर नेक्स्ट पेज पे आप चले जाएंगे। तो यहाँ पे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं आपने, यहाँ पे चूज़ फाइल, यहाँ से आपने फाइल को चूज़ किया, यहाँ से साइन चूज़ किए, यहाँ से जो है वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट चूज़ किया, कास्ट का है, +2 का है, जितने भी जो भी सर्टिफिकेट आपसे मांग रहे हैं यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा नेम ऑफ बोर्ड, लास्ट ईयर ऑफ पासिंग, क्रेडिट, ये सारा का सारा। फिर आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन समरी आ जाएगी आपके पास, जो आपने फिलअप की होगी डिटेल, उसको एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा एप्लीकेशन समरी आ गई, इसको आप चेक कर लीजिए बिफोर द सबमिशन, क्योंकि इसमें अगर गलती रह जाएगी तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी, एडिट नहीं होता जब आप सबमिट कर देते हैं। 200 रुपये फीस आ गई। कंटिन्यू फॉर पेमेंट, कंटिन्यू फॉर पेमेंट पे आप जाएंगे तो आपके पास फिर जो है वो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। आप गूगल पे से भी कर सकते हैं और दूसरे जो मीडियम है आप अपना क्रेडिट कार्ड जो डेबिट कार्ड है उससे भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपकी फाइनल जो स्टेप है वो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, प्रिंट कॉपी लेनी है, मैट्रिक +2 का सर्टिफिकेट लगाना है और कॉलेज में मांगी गई है कॉपी, तो वहाँ पे आप इसको जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा जो प्रोसेस है इसको आप फॉलो करके जो है वो अपना जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं और ये सभी के लिए जो है वो ज़रूरी है ना। तो ये है, अब दिया गया है इसमें कि विद्यार्थियों को ये सूचित किया जाता है कि +2 परीक्षा एचपी बोर्ड्स के अलावा किसी अन्य बोर्ड से पास किए तो +2 का ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ कार्यालय में जमा करना होगा। तो फाइनल जो स्टेप है, प्रिंट लेके आपने अपने कॉलेज ऑफिस में जो है वो +2 और मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा के अपने फॉर्म को डिपॉजिट करवाना है। तो ये सिंपल सा स्टेप है, आप कैफेटेरिया से जो है वो इसको करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।